लेकिन अगर थोड़ी मोटी ज़मीन में अगर व्यापारी वो किसान काम कर रहा है तो उसके पास जो है, जो उसमें लागत और जो मेहनत लगती है उतना नहीं निकलता किसानों के लिए। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब व्यापारी को ढक्कन कर रखा है उसने, तो किसानों को ऊपर रखा है उसने अंदर। प्रधानमंत्री जी देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में यदि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो देश के व्यापारियों को, देश के उद्योग के क्षेत्र के लोगों को, देश के किसान क्षेत्र के लोगों को उन्हें साथ में रखना होगा, उनके हिसाब से नीतियाँ बनानी होंगी। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आने वाला है। मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ और लखनऊ में व्यापारी लोग हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि क्या ये चाहते हैं निर्मला सीतारमण जी से कि वो बजट में इनके लिए लेके आएँ। संजय जी, बजट आ रहा है, व्यापारियों के आप नेता हैं, क्या कहेंगे सरकार से, किस तरीके का बजट होना चाहिए इस बार? 23 जुलाई को वित्त मंत्री जी जो बजट पेश करेंगे वो पूर्णकालिक बजट होगा। 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ था वो उस समय का बजट था, और अब हम लोगों की ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में यदि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो देश के व्यापारियों को, देश के उद्योग के क्षेत्र के लोगों को, देश के किसान क्षेत्र के लोगों को उन्हें साथ में रखना होगा, उनके हिसाब से नीतियाँ बनानी होंगी, तभी देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की होगी। क्योंकि हम लोग व्यापार से संबंधित हैं तो हम लोग की सबसे पहली मांग ये है उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मॉडल की, कि वर्तमान में देश का जो ट्रेडिशनल व्यापारी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के चलते। तो ई-कॉमर्स की पॉलिसी देश में लागू की जाए, इस बजट में ई-कॉमर्स पॉलिसी की घोषणा की जाए। रिटेल सेक्टर के व्यापार को बचाने के लिए रिटेल ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की जाए। साथ ही साथ देश के सभी प्रमुख राज्यों की, प्रमुख शहरों की, प्रमुख बाजारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे की योजना लागू की जाए। इस बजट में सीसीटीवी कैमरे के लिए एक फंड की व्यवस्था की जाए। जो व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत हैं उनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, और जो पंजीकृत नहीं है उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिले, ऐसी हम लोगों की वित्त मंत्री जी से मांग है। साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाने की बात लगातार सरकार कर रही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आईएमपीएस में चार्जेस पड़ रहे हैं। तो ये चार्जेस खत्म होने चाहिए, क्योंकि व्यापारी अब डिजिटल मोड पे आ रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पैसा हम लोगों का कट जा रहा है, तो वो उचित नहीं है। तो डिजिटल पेमेंट में जो भी चार्जेस है वो चार्जेस समाप्त होने चाहिए, और देश के व्यापारियों को आसान शर्तों में बिना सिक्योरिटी के लोन मिलना चाहिए, ताकि हम लोग प्रतिस्पर्धा में आगे टिक सकें। ऑनलाइन पेमेंट की, जैसे इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की बात की, ऑनलाइन जो बिज़नेस हो रहा है, जितनी वेबसाइट्स हैं, साइट्स हैं, उसको लेकर जो आपको क्या लगता है कि उस पर किस तरीके का बदलाव होना चाहिए सरकार द्वारा? देखिए, ऑनलाइन बिज़नेस जब से चालू हुआ है तब से जो खुदरा व्यापारी है, जो कि मार्केट में बैठा व्यापारी है, उसके पास तक कस्टमर आ नहीं रहा है, और उसका जो मार्जिन का जो 2 पैसे का बिजनेस था वो भी मर चुका है ऑलमोस्ट। और ज़्यादातर लोग घर बैठे ऑर्डर कर लेते हैं, मिनिमम प्राइस कहीं से ऑफ़र हो गया, उन्होंने कर लिया, ऑर्डर मंगा लिया। उससे जो है, जो मेन व्यापारी, पंजीकृत व्यापारी, जीएसटी व्यापारी बैठा है करोड़ों रुपए की दुकान लेकर के, उसका व्यवसाय मरता जा रहा है, धीरे धीरे वो व्यापारी टूटता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। दूसरा मेरा एक सुझाव है कि अब कई वर्षों से इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाने की चर्चा होती है, लेकिन कई वर्षों से सिर्फ चर्चा में रह जा रहा है, वो स्लैब बढ़ नहीं रहा। और ना ही इनकम टैक्स जो व्यक्ति पे कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से कोई ऐसे लाभ हैं कि स्वास्थ्य की सेवाओं में उसको कहीं सुविधा मिले, कहीं उनके परिवार के साथ कोई दुर्घटना घट जा रही है तो उसमें उनको कोई कंपनसेशन मिले। उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बजट में कंसीडर करना चाहिए। जो इस जीएसटी स्लैब को लेकर हर बार चर्चा होती है कि जीएसटी स्लैब कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, जो लगातार यूज़ के आइटम हैं उसमें जीएसटी स्लैब ज़्यादा है, उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस करने चाहिए सरकार को इस बजट में? देखिए, जो जीएसटी स्लैब का है, जैसे बहुत सी चीज़ों को गवर्नमेंट कहती है कि ये विलासिता की चीज़ें हैं, जैसे एसी आज की जो निहायत ज़रूरत है। एसी ज़रूरी नहीं कि हर समय विलासिता में इस्तेमाल हो, वो अस्पतालों में भी इस्तेमाल होता है, बच्चों की पढ़ाई में भी इस्तेमाल होता है, और चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर वगैरह में जो इतना ज़्यादा टैक्स है, जो आजकल जो नया डिजिटल ज़माना आ गया है, उसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए या और कामों के लिए ये जीएसटी इतनी बढ़ा दी गई है। उसमें अगर उसको कम जीएसटी करके दें तो लोगों का ज़्यादा उस पर रुझान होगा, उससे ज़्यादा प्रगति मिलेगी, ये मेरा मानना है। और वैसे भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में व्यापारी रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़िया हो
तो व्यापारी के साथ उनको सहयोग करना पड़ेगा। व्यापारी को जिंदा रखने के लिए व्यापारी के हित का काम करना पड़ेगा, तभी कोई गवर्नमेंट सही सुचारू रूप से चल पाएगी और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। संजय जी, जो बताया कि जीएसटी स्लैब में चेंजेस होने, ऐसे क्या प्रोडक्ट हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस पर सरकार को खास ध्यान देना चाहिए इस बार, और उसके रेट, उसकी चीज़ों को थोड़ा सा आम आदमी तक पहुंच आसान करनी चाहिए? देखिए, बजट में जीएसटी का सब्जेक्ट शामिल नहीं होगा क्योंकि जीएसटी काउंसिल अलग से बन गई है। तो किसी भी उत्पाद पे जीएसटी घटाना है या बढ़ाना है, ये जीएसटी काउंसिल तय करती है। हालांकि वित्त मंत्री जी उसकी अध्यक्ष हैं, तो उस नाते से आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे, सर्विस सेक्टर पर 18% का जीएसटी लगा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा, सर्विस सेक्टर में तमाम चीज़ें आती हैं, तो उसको घटा करके 5% का स्लैब पर लाना चाहिए। सीमेंट जो है वो सभी की आवश्यकता है, मकान बनाना सबका सपना होता है। सीमेंट को 28% स्लैब पर रखा हुआ है, उसको घटा करके 18% के स्लैब में या उससे नीचे वाले स्लैब पर लाना चाहिए। जीएसटी भारत में अपनी मूल अवधारणा को खो चुका है। जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट था वो वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट था, लेकिन भारत में संघीय ढांचे की वजह से जीएसटी ने अपनी मूल अवधारणा को खो दिया। जीएसटी कई स्टेप में लग गई है, SGST, IGST, CGST, कई स्टेप में जीएसटी लगी हुई और अलग अलग उसकी दरें हो गई हैं। ये निश्चित रूप से व्यापारियों को उलझन को बढ़ाने वाला है और जनता को भी परेशान करने वाला है। जीएसटी की विसंगतियों को वित्त मंत्री जी को चाहिए कि उसको दूर करें, जीएसटी को और आसान बनाएं और केवल 2 स्लैब भी जीएसटी के होने चाहिए। और साथ ही साथ जब विषय निकला है तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि पेट्रोल और डीजल को भी जो है वो जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। अब जब वैट को उस पर पूरी तरीके से वैट से मुक्त करके जीएसटी के दायरे में उसको भी लाना चाहिए, ताकि जितने भी उत्पाद हैं उन सबका लागत मूल्य कम हो सके, और लागत मूल्य कम होगा निश्चित रूप से महंगाई पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और चीज़ें सस्ती होंगी। जो बजट है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं या उत्पाद हैं जिस पे सरकार को थोड़ा सा रियायत करनी चाहिए, जो लोगों के जनमानस में आसानी से उपलब्ध हो जाए, जो महंगी चीज़ें हैं, ऐसी क्या आपको लगता है क्या चीज़ों को करना चाहिए? देखिए, बजट में अगर हम बात करें तो अभी आप देख रहे होंगे कि खुदरा महंगाई, अगर हम दाल और सब्जियों की बात करें, हम आम जनमानस से आ जाते हैं तो इतने चरम पर हैं, 100 रुपये में आपका टमाटर बिक रहा है। अब इस पे गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, आपके टोल टैक्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सब्जियां महंगी होती, उत्पाद महंगा होता है, तो किसान से ले करके और घर तक आने तक ऑलरेडी महंगा रहता है। दूसरी रही जीएसटी की बात, तो जीएसटी जो है जब लॉन्च हुआ था तो ये था वन नेशन वन टैक्स। इतना कन्फ्यूजन करके कर दिया कि अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जीएसटी में कौन सी दर किस पे लगती है। भाई किसी अधिकारी जाके पूछ लीजिए, खुद नहीं बता पाएगा। तो 1 या 2 स्लैब, जैसे भैया ने कहा, 1 या 2 स्लैब जीएसटी में होने चाहिए। सर्विस सेक्टर के जीएसटी को बहुत ही मिनिमम रखना चाहिए। और व्यापार जगत जो है, व्यापार जगत सबसे ज़्यादा भाई जीएसटी वही पे करता है, उसी से राज्य का संग्रह बढ़ रहा है। तो उनको ये देखना चाहिए कि जीएसटी के जो स्लैब हैं वो आसानी से हों, उनका कोई दोहन न हो, और उसके लिए कोई अगर अलग से जैसे उनका विभाग बना हुआ है तो उस पर चाहिए वित्त मंत्री जी को कि अपना उनको ये चीज़ें लागू करें कि बजट, अभी बजट में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बजट के बाद ये व्यापार ही तो समाज के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स की बात हर बार आती है बजट में कि इनकम टैक्स की स्लैब बढ़नी चाहिए, आम लोगों तक आसान हो जाना चाहिए टैक्स वाला मामला। आपको क्या लगता है कि इस बार इनकम टैक्स में कितनी छूट चाहते हैं एक जनता के रूप में? जनता के रूप में तो 10 लाख रुपए तक चाहते हैं। ठीक। दूसरी चीज़ें, हमारी माननीय मंत्री जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी 3 चीज़ों का ध्यान दें। पहले जीएसटी जो है पूरे इंडिया के अंदर एक जीएसटी हो, ओनली 5%। दूसरी चीज़ है हमारी एजुकेशन, जो फ्री होनी चाहिए, जो जीएसटी के दायरे से हट जानी चाहिए, जिसमें टैक्स लगता है वो सब दायरा हट जाना चाहिए। तीसरा है मेडिकल की जो दवाइयाँ वगैरह जो हम लेते हैं जिसमें इतना टैक्स है, और हॉस्पिटल में जाते हैं तो दवाई अगर मिलती बाहर है, वो हॉस्पिटल वाले जो देते हैं वो उनके रेट अलग होते हैं और वहाँ के रेट अलग होते हैं। वो केवल सब कहीं भी मिल सकती है, मगर वो 5% पे टैक्स के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। रेट बढ़ता है इतना, आम जनता मर रही है। मीडियम, अपर मीडियम तो नीचे ढक्कन पे आ गई है, नीचे चली गई है, और ऊपर वाले ऊपर जा रहे हैं, जो बढ़ते चले जा रहे हैं, और नीचे जो मीडियम क्लास है वो नीचे पहुंच गई है। अब वो जो बची हुई पूंजी भी थी वो भी खा के ख़त्म कर दी। अब तो मीडियम क्लास को कटोरा दिया है, स्टील का दें चाहे चांदी का दें चाहे लोहे का दें, मगर कटोरा ही रह गया जो आगे अब आना पड़ेगा अगर ऐसा ही चलता रहा। क्योंकि आपस में ये है कि बिजनेस को ख़त्म करने का मतलब हमारा इंडिया ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।
इनकम टैक्स की बात इन्होंने की, जीएसटी की बात आ गई है। किसानों की अगर बात करें, किसानों के जो प्रोडक्ट हैं, ट्रैक्टर हुआ, खेती किसानी को लेकर इक्विपमेंट, इस पर क्या लगता है कि सरकार को किस तरीके का निर्णय लेना चाहिए? जो किसानों की स्थिति है ना, किसान जितनी मेहनत करता है उसका 10% पैदा नहीं कर पाता वो। अभी उसने आलू बोया अपना, और आलू में जितनी धनराशि उसकी खर्च हो गई उतना वो पैदा नहीं कर पाया उसके अंदर। इसी तरह हर चीज़ के अंदर कोई लार्ज स्केल पे है तो बात अलग की है, लेकिन अगर थोड़ी मोटी ज़मीन में अगर व्यापारी वो किसान काम कर रहा है तो उसके पास जो है, जो उसमें लागत और जो मेहनत लगती है उतना नहीं निकलता किसानों के लिए। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब व्यापारी को ढक्कन कर रखा उसने तो किसानों को ऊपर रखा उसके अंदर। व्यापारी क्या है कि जैसे रिटेल ट्रेड खत्म हो चुका है। अभी तक हम लोग कहते थे 30% काम बचा, 40% काम बचा, अब जीरो पे आ गए। अब व्यापार जो है एकदम जीरो हो गया बिल्कुल। जीएसटी का स्लैब 5%, 12%, 28%, 18%, 4 स्लैब पर रखे, 2 स्लैब रखे हैं इसके अंदर, 5-12 का अपना आराम से। और अगर जो व्यापारी जो है, जो किराए की दुकान लेके काम कर रहा है, जो किराए की दुकान, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है इस समय। और ये व्यापार हर फील्ड का वही हाल है, एक फील्ड का नहीं, जितने भी व्यापार जिस फील्ड के हैं सबका वही हाल है व्यापार का। अगर उसको किराया देना है और एक स्टाफ है, उसकी सैलरी देनी, बिजली की बिल देना है, घर से आएगा, घर दुकान जाएगा, और दुकान से फिर घर जाएगा, उतना नहीं निकल पा रहा है। घर खर्च छोड़ो, ज़रूरी चीज़ें छोड़ो, उसके अंदर सबसे पहले उसको टैक्स जमा करना है। बच्चे की फीस जमा होना हो, जीएसटी पहले जमा करनी है, हॉस्टल पहले जमा करना है, वाटर टैक्स पहले जमा करना है। और घर में कोई बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ, उसका इलाज ना करा पाए, लेकिन टैक्स पहले जमा करो उसके अंदर। एक लिमिट तक जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन काम करने के लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। क्या लगता है कि ये इसका भी जो भ्रांतियां हैं उसको ठीक करना चाहिए कि दिक्कतें ना हो लोगों को, जो आम आदमी है, जो छोटा काम कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए इस बार? बिल्कुल, अब की बार स्लैब्स को बढ़ा देना चाहिए जीएसटी के दायरे में। जो छोटा व्यापारी है उसका इंश्योरेंस भी बढ़ाना चाहिए, 5 लाख रुपए तक उनको इंश्योरेंस देना चाहिए। जो पंजीकृत हैं उनको 10 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवर कर देना चाहिए। जीएसटी की दरें जो हैं वो एक सीमित दर में आ जाए, 5%, 12%, जो 18-28 का स्लैब्स है उसको कम कर दिया जाना चाहिए। इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। जो छोटा व्यापारी है वो खुदरा व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा ऑनलाइन ट्रेडिंग पे भी लगाम लगानी चाहिए। यही सब चीज़ें हैं। संजय जी, अब रेल बजट भी साथ में ही आता है। आखिरी सवाल ये है कि वित्त मंत्री ही रेल बजट भी पेश करेंगी साथ साथ, क्या ज़रूरतें हैं रेलवे को और ठीक करने के लिए, अगर आप एक यात्री के तौर पर? निश्चित रूप से भारत में रेलवे की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है, रिजर्वेशन की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है और ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जनरल जो बोगियां हैं उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सब लोग बहुत इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हैं। सामान्य जनता जो है वो अभी भी रिजर्वेशन नहीं करवा पाती, चाहे उसका फाइनेंशियल पोजीशन हो और चाहे उसका नेट फ्रेंडली ना होना उसकी वजह हो। तो जनरल बोगियाँ और बढ़नी चाहिए ताकि जो लोग रिजर्वेशन वाले कंपार्टमेंट में चले जाते हैं उनको वहाँ पर ना जाना पड़े। और ट्रेनों की संख्या लगातार निश्चित रूप से बढ़ रही है, तो चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हुई हैं। लेकिन कोई भी क्षेत्र कभी पूर्णतया एकदम कंप्लीट नहीं होता, हमेशा उसमें गुंजाइश रहती है। अभी ट्रेन के लिए जो स्टेशन हैं, जो बड़े स्टेशन तो ठीक हो गए हैं, लेकिन छोटे स्टेशनों पर भी उतनी सुविधाएँ नहीं हैं। तो जो छोटे छोटे स्टेशन हैं उस पर भी सरकार को चिंता करनी चाहिए, तो सभी चीज़ें बढ़िया होंगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट की कनेक्टिविटी ट्रेन की अच्छी हो जाएगी उतना लोगों के लिए सहूलियत होगी, क्योंकि प्राइवेट कन्वेंस जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और प्राइवेट में जाने पर टोल टैक्स की भी एक अलग से आदमी को मार पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन की कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना देश की जनता को राहत मिलेगी। तो आपने सुना लखनऊ के व्यापारी वर्ग को, जिसका साफ कहना है कि जो आम जन के उत्पाद हैं उस पर राहत देनी चाहिए सरकार को, और जीएसटी को लेकर उनका मानना है कि इस पर बदलाव लाने चाहिए। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।